नाज़रीन कराम, मेरी रोज़े अव्वल से यही कोशिश रही है कि जो लोगों के मसाइल हैं वो उजागर करने में मैं अपना रोल अदा करूँ। जहाँ तक मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, मज़लूम की आवाज़ उठा सकता हूँ, एक बेबस की आवाज़ उठा सकता हूँ, तो मेरी यही कोशिश रही है कि उसकी मैं आवाज़ उठाऊँ और अपने जो मेरा मनसब है उससे मैं वफ़ादारी करूँ और अपना जो मैंने अहद किया सहाफ़त के साथ उसको आसान तरीके से निभा सकूँ। गुज़श्ता दिनों में सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी था। एक सैयद घराने ने आवाज़ उठाई कि मेरे साथ फ़लाँ उलमाए कराम ने, फ़लाँ मौलवी ने मेरे साथ ज़्यादती की है। और सईदात का जो मौक़िफ़ था तो वो यही था कि मैंने तो दीन मदीन की खिदमत की है, लेकिन मुझे उल्टा ही एक दीन का लिबादा ओढ़े उलमाए कराम ने दीन के नाम पे फ्रॉड किया है। तो मेरे साथ हैं सैयद वासिफ़ ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सैयद वासिफ़ ज़ैदी साहब, आपने टाइम दिया। असल में हक़ाइक़ क्या है? वो आप कह रहे हैं कि दीन का लिबादा ओढ़ के मेरे साथ फ्रॉड किया गया है। फ्रॉड उसने क्या किया है, आप अपनी ज़ुबानी मेरे नाज़रीन को बताएँगे? जी, सबसे पहले तो नवीद भट्ट साहब, वैसी साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मेरे लिए इस आवाज़ को उठाया और आवाम तक हकीकत को पहुँचाएँगे, जिससे मैं वाकिफ़ भी हूँ और आपकी नेचर से भी वाकिफ़ हूँ और आपका शुक्रगुज़ार भी हूँ। तमाम अफ़राद जानते हैं कि मैं सादात घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। सैयदनगर से ताल्लुक़ है मेरा, सैयदनगर का मुकीम हूँ और सादात घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मैं ही नहीं, मेरी जद में देख लें तमाम अफ़राद जो हैं उलमा, दोस्त और उलमा से मोहब्बत करने वाले, बल्कि आपने ऊपर उलमा की मोहब्बत को फ़र्ज़ समझने वाले अशख़ास शामिल हैं। मेरी हमेशा महफ़िल जो रही है वो कुरान और हदीस के मुतालिक रही है और हमेशा मुझे मोहब्बत जिस चीज़ से थी मैंने उसी महफ़िल को अपनाना था कि वो कहते हैं कि जैसी महफ़िल वैसे अफ़राद, कि अगर किसी अफ़राद को जानना है तो उसकी महफ़िल को देखो। मुझे अगर दावतें दी जाती थी या मैं जाता था, ऐसे अफ़राद के घर जाता था जो अपने घरों में दुआ का एहतमाम करते थे। बस इसी सिलसिले में यही जुस्तजू तड़प जो थी वो मेरे अंदर मज़ीद परवान चढ़ती रही, मज़ीद बढ़ती रही। 2017-18 में हमारे सैयदनगर गाँव में एक मदरसे का क़याम हुआ, मदरसा अल नूर के नाम से था। अच्छा शाह जी, ये तो आपके मामलात थे, आपकी फ़ैमिली को लोग जानते हैं जी, जी। कि आपने एक सईद घराने से तल्लक है, तो आपका जो साबका जो माज़ी है बेदाग है। लेकिन जो आप एक इर्तिज़ा नजवी साहब से आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरे साथ उन्होंने फ्रॉड किया, उसकी हकीकत नाज़रीन को बताएँ। जी, उसी हकीकत तक आ रहा हूँ कि इत्तफ़ाक़ से हमारी और इनकी बैठक हो गई। बिलाल सियान साहब और मैं और इर्तज़ा, ठीक है, ये इर्तज़ा नजफ़ी साहब, ये मौलाना नसीर साहब के घर ही तीनों की मुलाकात हुई। मैं और बिलाल सियान साहब ख्वाहिश करते हैं कि हमें अरबी नहव जो है ना वो सिखाई जाए, क्योंकि आप आला तालीम याफ़्ता हैं, ठीक है। वो हमें अपनी शागिर्दी में डाल लेते हैं। तकरीबन 4 माह ये सिलसिला चलता रहता है और सैयदनगर से रोज़ाना मैं तालीम हासिल करने के लिए आता हूँ, ठीक है। वहाँ पे मिठाई मंगवाई गई, एक पाव का या आधा किलो का डिब्बा मंगवाया गया, ठीक है। वहाँ पे मिठाई खाई गई कि मदरसे का अलीपुर में क़याम हो गया है। ये मदरसा था? जी, जी। मदरसा था। अच्छा, वो आप उधर रेंट पे या जो जी, किसी की बिल्डिंग पे आपने मदरसा स्टार्ट किया, उसके बाद आपके साथ फ्रॉड क्या हुआ? जी, असल ये था कि हमने जो रेंट का मकान लिया ना वहाँ पे अलीपुर में, हम साल 2 साल किराए के मकान में रह रहते हैं और हम बिल्डिंग कहीं पे जगह ख़रीद लेते हैं, वहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता इस्टेब्लिशमेंट मतलब ये करते रहेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता उसकी कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे, सॉरी। जो हाँ। 1 साल आपने रेंट पे गुज़ारा, हाँ जी। जो मैं बात सर पूछूँ, जो जी। नाज़रीन जानना चाहते हैं, आपके साथ फ्रॉड क्या हुआ? फ्रॉड ये हुआ कि 1 साल स्मूथली चलने के बाद मुहर्रम ये जो गुज़र चुका है, मुझे बुला के उन्होंने कहा कि शाह जी, हम अब चाहते हैं 1 साल होने को है हमें इस किराए के मकान में, और हम जगह लेके कहीं पे एक बुनियादी ईंट रख दें, ठीक है, और आगे से मदरसे का जो है ना वो काम शुरू हो जाएगा। अच्छा। काफ़ी अफराद अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, बनना शुरू हो जाएगा। इसी सिलसिले के लिए इर्तज़ा साहब ने कहा कि शाह जी, चंद पैसे दरकार हैं, कुछ लाख, ठीक है, तो इसके लिए ना इस तरह करें कि मेरे असर और रसूख काफ़ी हैं इराक़ में, ठीक है, और एम्बेसी में भी मेरा हाथ डलता है, तो कोई आप 100 या 200 बंदा पकड़ लें, ठीक है, जिसका प्रॉफिट आए
ठीक है, उस प्रॉफिट से हम 1-20 में अगर 2 पे बंदा पकड़ते हैं तो 1-20 में मैं बंदा भेज लूँगा इराक़ में, ठीक है। और या ज़ायरीन पकड़ लें या वैसे इराक़ वाले बंदे पकड़ लें, तो उसमें से जो 60 या 80 हज़ार रुपया बचेगा वो मदरसे में लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसने तकरीबन 9 बंदे बाहर वाले 9 बंदे मेरे थ्रू, मेरे कुछ कज़न थे और मेरे कुछ दोस्त थे जिन तक मैंने सिर्फ आवाज़ पहुँचाई। उसके बाद मैंने आवाज़ ही नहीं पहुँचाई। मैंने कहा ये लेके जाते हैं भाई, मौलाना नसीर साहब के बेटे लेके जाते हैं, ठीक है, और ये आपको पहुँचा दें। इन्होंने कहा मेरे असर और रसूख काफ़ी हैं, मगर ये मुझे मना करते थे कि मुझे डायरेक्ट नहीं करना उनसे, मैं मौलवी हूँ, ठीक है, डायरेक्ट नहीं मैं हूँगा, ठीक है। मगर बंदे जब पैसे देने आते थे, ठीक है, तो पास बैठ के पैसे इर्तज़ा साहब को जाते थे बाई हैंड, ठीक है, उसी मदरसे में, किराए के मदरसे में बैठ के 9 बंदों के पैसे जाते हैं। ये कहते हैं कि जी शाह साहब ये 9 बंदों के पैसे बहुत कम हैं, क्योंकि 1-20 की बात की थी और 1,70,000 रुपया तो खर्चा आ रहा है, ठीक है, तो ये तो बहुत कम मार्जिन है, तो लिहाजा मज़ीद पकड़े। मैंने कहा मज़ीद नहीं पकड़े जाते। उन्होंने कहा कुछ चीज़ें उठा लें उधार, क्योंकि 20-25 दिन तक हम वापसी कर देंगे ये पैसे। इसने उस मदरसे के लिए चंद इसी मेरे नाम पे लिए, ठीक है, क्योंकि मेरे लिंक्स थे, सोशल लिंक्स थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भी 5 एसी इसने इंस्टॉलमेंट पे लिए, जिसकी 2 माह की इंस्टॉलमेंट इसने खुद अदा की है। चीज़ें किस लिए उठा लें? हाँ जी, वो इसलिए उठा लें कि मदरसा जो बनाना था किराए के मकान में, अच्छा। किराए के मकान में जो चीज़ें बनानी थी, मैंने आपको बताया अरबी लोन इनके कहने पे बनना था, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने कहा था 25 मुहर्रम के बाद प्रोग्राम शुरू करने हैं। अच्छा, वो पैसे आपने इकट्ठे किए? वो पैसे इकट्ठे किए, 2 अफराद से 5 बैंसें ले ली मेरे लिंक्स पे, ठीक है, मेरे जानने वाले ही थे। उन्होंने हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे मुझे इस्तेमाल किया। मुझे अंदर ज़मानती रख के 2 अफराद से बैंसें ली, ठीक है, और 9 बंदे इन्होंने बाहर वाले पकड़े, ठीक है। 5 शोरूमों से मुझे फंसा के इन्होंने एसी ले लिए, ठीक है, और उसके अलावा एक जेवर भी 2.5 तोले, ठीक है, वो भी इन्होंने रिसीव किया मुझसे। ये सारा कुछ लेने के बाद इन्होंने कहा अभी भी पैसे कम पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ भी जो हमने प्लाट लिया है, जो 1 एकड़ लिया है, उसकी भी क्लियरेंस करनी है। तो नदीम बेचारा सब्ज़ी मंडी में जो काम करता है, वो भी बेचारा इस चुंगल में फंस गया, ठीक है। उसको भी इन्होंने कहा कि नदीम किसी से बात नहीं करनी, तुझे, मुझे, शाजी को और हसन सियाल को, इन अफराद को, 4-5 अफराद को पता है, ठीक है। बाहर आवाज़ गई तो मजहबी जगह पे स्टे आ जाता है, लिहाजा किसी को बताना नहीं। तो 25 दिन बाद आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे और मदरसे की क्लियरेंस के लिए ये जगह दी जाए, ठीक है। नदीम ने भी थोड़ी सी शफकत कर दी, मेहरबानी कर दी, ठीक है। ये जगह किधर ली थी आप लोगों ने? इनका कहना था कि बाईपास रोड जो है ये पंजाब कॉलेज के साथ, उसके साथ 1 एकड़ कनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी के बिल्कुल अपोजिट साइड पे, दूसरी साइड पे जो है ना, इन्होंने कहा था पंजाब कॉलेज के साथ जगह ली है, ठीक है। इन्होंने कहा था 5 तारीख को, ठीक है, मेरे कुछ पैसे जामिया जाफरिया से आने हैं जो आपको लुटा दिए जाने, वापस कर दिए जाने हैं, ठीक है। मैंने पैसे मांगना शुरू किए कि मौलाना साहब आपने मेरे वो कज़न्स वगैरह, मेरे वो दोस्त वगैरह से आपने वादा भी किया कि उनको बाहर भिजवाएंगे आप, ठीक है। उनके पैसे भी आपने 2-2 लाख रुपया उनका भी ले लिया आपने, और आपने दूसरी चीज़ें भी ले ली हैं, उनका वादा भी आ गया है, बल्कि गुजरने को है उनका वादा भी। तो आप ये सारे पैसे दें, हम यहाँ पे काम शुरू करें या उनको वापस करें, ठीक है। इन्होंने कहा 10 सफ़र को बंदे जाएंगे, ठीक है, आपके जितने अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, वो सारे जाएंगे, ठीक है, 10 सफ़र को। लेकिन 10 सफ़र गई, ठीक है, ये आगे आगे और मैं इनके पीछे पीछे। और मैं मदरसे की शुरुआत के लिए मैंने अपने प्लाट की कुर्बानी दी। 14 मरले का मेरा प्लाट था, और ये खान टाउन के साथ था प्लाट 14 मरले का। सबसे पहले कुर्बानी मैंने दी, और इसने कहा कि चंद दिन बाद ही शाह जी वो हमारे नाम करवा दें, क्योंकि आपने तो दीन की तड़प में नेकी एक कर दी है, तो यूँ ना हो कि कोई शैतान अंदर मुलव्वस हो के और आपको मतलब वर्गलाए और आप दोबारा इससे मुकर जाएं, आप वो हमारे नाम करवा दें, ठीक है। मैंने कहा जी करवा लें, मैंने तो जज्बे से दिया ना वो प्लाट के। बीच में शख्सियात को पड़ी थी जिन्होंने आपकी बात सुनी या मसला? जी शख्सियात पड़ी। आगा बाबर अब्बास साहब जो हैं मेरे मोहतरम हैं, और वो मौलाना नसीर साहब के यकीनन कहने पे वो पहली पर्या में तो यकीनन वो नहीं थे। उसके बाद जो पर्या हुई, इन्होंने 3 दिन का टाइम मांगा, उसमें आगा बाबर अब्बास साहब आए, ठीक है। उन्होंने बैठ के कहा कि मैं इनके पैसे थे जो सालसी थे, कितने इनके खाते में पड़े थे पैसे? जी खाते में उन्होंने ये बात की कि शाह जी जो आपने तो प्लाट दिया है ना,
ठीक है, और आपसे इन्होंने खुम्स करके कुछ 3,60,000 रुपया लिया है। वो खुदा का और आपका मामला और इनका मामला रहा, वो आपने दे दिया नेक नीति से। वो आप यूं ही समझें जैसे चले गए। मैंने कहा मदरसा कहीं बने आगा साहब, तो मैं फिर तो देनदार हूँ। तो अगर इन्होंने धोखा किया, फ्रॉड किया, तो फिर मेरा नहीं देना बनता। ठीक है, फिर मैं नहीं तो बिल्कुल भी दूंगा। वो मेरा देखें मदरसा जगह जो आप कह रहे थे जो शौक रहा थे हमने एक एकड़ ली है, वो भी जगह नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपके 14 मरले भी खा गए? बिल्कुल मेरे 14 मरले भी वो कहीं इन्होंने बेच के कोई अपने लेने देने यकीनन क्लियर किए होंगे। ठीक है, उसके बाद आगा बाबर साहब पड़े हैं, उन्होंने सालसी की है, उन्होंने स्टाम्प करवाया है। मैंने इनको कहा कि अच्छा आप ऐसा करें, आपने जो फतवा दिया ना, ठीक है, मेरे खुम्स का फतवा दिया जो कि मेरा बनता नहीं था, विरासत थी मेरी, वो आप मुझे इन रिटर्न फॉर्म दे दें। उन्होंने इन रिटर्न फॉर्म का भी किया कि आपको 1 तारीख को दे दूंगा। ये थी 1 दिसंबर की बात। वो भी ना दे सके? वो भी ना दे सके। अच्छा, जो इसके अलावा जो है मौलाना नसीर साहब, एक उनका एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने किरदार अदा ना किया? जी, जिन्होंने बिल्कुल किरदार अदा नहीं किया। मौलाना ज़हीर साहब जो हैं, मौलाना नसीर साहब के जो साहबजादे हैं बड़े, उन्होंने मुझे मिलने ही नहीं दिया मौलाना नसीर साहब से। मैंने दरवाज़ा खोल दिया, मैंने कहा अब छुपना क्या। ठीक है, वहाँ पे बैठ के सारी बात हुई। ठीक है, बात होने के बाद चंद दिन का टाइम ले लिया गया। किसने दिए थे? जी, मौलाना नसीर साहब से रिसीव किया मैंने। अच्छा, वो 4 लाख मौलाना नसीर साहब ने दिए? मौलाना नसीर साहब ने वो 4 लाख बाद ना दिए, जो 85 लाख बिल्कुल ना दिया। उसके बाद 10 लाख रुपया हर माह देने का इन्होंने वादा किया, जिसका सबूत, जिसका स्टाम्प मेरे पास मौजूद है। अच्छा। ठीक है, वो आगा बाबर साहब ने सालसी में करवाया। उन्होंने कहा कि ये लोगों का जो 40-39 लाख रुपया बनता है, ये आपको मैं रिसीविंग करवाता हूँ हर माह की 5 तारीख। ठीक है, तक 10-10 लाख रुपए की किस्त करके। ये जो स्टाम्प कब हुआ था आपका? जी, ये स्टाम्प हुआ था हमारा जनवरी में जाके। ठीक है, ये जनवरी में 4 लाख के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया? नहीं मिले मुझे। इसके और बाद वादे पे मौलाना वादा, वादे पे वादा होता रहा इस 4 लाख के बाद। पैसे नहीं बिल्कुल नहीं मिले उसके बाद। ठीक है, जजी साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ फ्रॉड किया, मेरे साथ जो स्टाम्प पेपर करके भी ये मुनरफ हो गए हैं। यही मैं ऐसा अपने ऑन कैमरा कह रहा हूँ। अगर इंतज़ार रिजवी साहब मेरे साथ रब्ता करें तो मैं ऑन कैमरा और उनका मौक़िफ़ देने के तैयार हूँ। ये वासफ जैदी साहब का मौक़िफ़ था। कह रहे हैं कि मेरे साथ तकरीबन इन्होंने 50 लाख रुपए का जो फ्रॉड किया, फिर उसके बाद मेरे साथ स्टाम्प पेपर भी हुआ, लेकिन उस स्टाम्प पेपर से मुनरफ हो गए। आज मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ दीन के नाम पे जो उन्होंने फ्रॉड किया। लेकिन मेरा आज भी पुरसाने हालको नहीं। मेरी ऑफ कैमरा जो वासफ जैदी से बात हुई तो कह रहे थे हाँ, अगर मैं चैलेंज करता हूँ, नजवी साहब जो हैं आए मेरे साथ ऑन कैमरा बैठ के बात कर ले। इन्होंने क्या मुझे दीन के नाम पे क्या सोने ख्वाब दिखाए, दीन के नाम पर मुझे लूटा गया और मेरे साथ फ्रॉड किया गया। लेकिन आज भी मेरे दरवाजे खुले हैं। कोई दर्द दिल रखने वाला मेरी इल्तिजा सुने। आया कि आज हम तकदीर हमें कभी माफ़ नहीं करेगी जहाँ हमने दीन के नाम पे जो फ्रॉड किया है, लोगों का हक उन्हें वापस देकर हम दुनिया आखिरत अपनी संवार सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नवीद पाटिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।